हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें आपको हमेशा दिक्कत आती है। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाली गैसियस रिएक्शंस। गैसियस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से मेजरमेंट नहीं होगा। यहाँ से आपको दिया हुआ होगा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसियस स्टेट है तो कंसंट्रेशन से इजी रहता है पार्शियल प्रेशर, है ना, प्रेशर मेजर करना। तो यहाँ आपको इंडिविजुअल गैस का इधर इट इज रिएक्टेंट और इट इज प्रोडक्ट, आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होगा, ठीक है। उसमें आपको दिमाग लगाना है, उससे आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, उससे आपको रेट फाइंड करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने वाली गैसियस रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसकी गैसियस रिएक्शन की बात करें तो स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शन इज डन बाय कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में, अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपको क्या दिया हुआ होगा, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होगा। उससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, उससे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है और उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लेंगे जो भी गैसियस रिएक्शन पे या प्रेशर वाले क्वेश्चन है जहाँ आप फंस जाते हो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चे, A गिव्स B प्लस C, है ना। A गैस है, B भी गैस है और C भी गैस है, ठीक है। A गिव्स B प्लस C, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। जब सेकेंड या फर्स्ट ऑर्डर है तो बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि चलो फर्स्ट ऑर्डर है तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम जीरो एट t इक्वल्स टू 0। मतलब मैं कहना चाह रही हूं कि बेटा टाइम जो है ना वो 0 है, ठीक है। तो अगर टाइम 0 है तो एक चीज बताओ कि अगर टाइम 0 है तो A ही होगा, B और C तो होगा ही नहीं। टाइम 0 है ना तो सिर्फ A ही होगा, B और C टाइम 0 है, प्रोडक्ट रिएक्शन हुई नहीं तो प्रोडक्ट बना ही नहीं। तुम कहेंगे हाँ टाइम 0 है तो ये P नॉट ले लो, और ये लोग क्या है 0 और 0, ठीक है। अब एट टी टाइम, तो टी टाइम समझे ना, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में या कोई भी ऑर्डर में पढ़ते थे कि टाइम 0 पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R नॉट और टी टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन तो हम कहेंगे R, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या थी R, लेकिन यहाँ तो प्रेशर है तो हम कहेंगे ठीक है प्रेशर ले लेते हैं। शुरू में प्रेशर P नॉट 0 0। अब बेटा इसमें से थोड़ा कम होगा, है ना, क्योंकि A खर्च होगा तभी तो B और C में कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे हाँ। अब A जितना खर्च होगा उतना ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, क्योंकि देखो अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर इसमें से खर्च होने वाला प्रेशर, कम होने वाला प्रेशर P है, थोड़ा घटेगा ना, अगर ये रिएक्टेंट है तो हम कहेंगे हाँ घटेगा। तो भाई अगर ये P घटेगा तो ये P बनेगा, मतलब इसका प्रेशर भी P और इसका प्रेशर भी P। बात समझ में आई? A B और C में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं कह रही हूँ 10% A कन्वर्ट हो गया तो इसका प्रेशर 10% कम हो गया, तो इसका प्रेशर 10%, इसका प्रेशर भी 10%। तो जितना यहाँ प्रेशर कम होगा, रिड्यूस होगा, उतना इसका प्रेशर, उसका C का भी उतना का उतना प्रेशर। अब हम कहेंगे चलो एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम। अब इनफाइनाइट टाइम से क्या समझे बेटा, तो हम कहेंगे जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब जब अभिक्रिया समाप्त हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई। अब बात करो, है ना, तो अगर मैं कहूँ कि भाई A जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, है ना, खत्म ही हो चुका है, ऐसा लिखा हुआ होगा लैंग्वेज में, इनफाइनाइट नहीं लिखेगा तो मैं कहूँगी जब ये खत्म ही हो गया तो इसका प्रेशर 0। लेकिन रिएक्शन बोल रही है अगर ये 1 खत्म होता है तो ये 1 बनता है और ये भी 1 बनता है। तो स्टार्टिंग में अगर ये 10 मोल था तो फाइनल में ये भी 10 मोल होगा, ये भी 10 मोल होगा। तो स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P नॉट था तो फाइनल में इसका प्रेशर भी P नॉट और इसका प्रेशर भी P नॉट, ठीक है। अब P नॉट कैसे फाइंड करना है, तो हमने एक सिंपल इक्वेशन तो बना दी। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, डेटा तो देगा कि टाइम 0 पे इतना प्रेशर है, टी टाइम पे इतना प्रेशर है, तो आप फाइंड कर लेना, ठीक है। बोलो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। अब हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई रेट कांस्टेंट फाइंड करो। तो देखो रेट कांस्टेंट था K इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर कोई फॉलो कर रहा है तो मैं फर्स्ट ऑर्डर लिख रही, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 क्या था R नॉट बाय R। R नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P नॉट, R क्या था बची हुई कंसंट्रेशन, तो बचा हुआ प्रेशर क्या है P नॉट माइनस P। तो हम कहेंगे ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट की जगह P नॉट
और यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस पी। क्लियर है? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब आपको लगे ये फॉर्मूला याद रख लेता हूँ टेंशन खत्म, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन तब आई है जब 1 मोल A खर्च होके 1 मोल B बनाता है और 1 मोल C बनाता है। अब मान लो 2B3C होता तो, या 2A gives B plus C होता तो बातें बदल जाती। तो हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आपको लग रहा है कि भाई प्रेशर ही क्यों लिख रहे हो, तो बेटा गैसियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, फिर हमने ये भी तो पढ़ा P इक्वल्स टू N/VRT, है ना, और N/V क्या होता है? C कंसंट्रेशन RT, ठीक है, P इक्वल्स टू CRT। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां जहां मैं कंसंट्रेशन टर्म यूज करती थी वहां हम प्रेशर यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने अपने डेटा से अपनी जो इक्वेशन है वहां से R नाम की चीज गायब कर दी, कंसंट्रेशन गायब करके मैंने प्रेशर ले लिया। इसको प्रेशर चेंज मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है ना। एक सिंपल रिएक्शन तो अपन ऐसे कर ले, चेंज होगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन कौन सी रिएक्शंस गैसियस है और फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है, दोनों लर्न करने हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, डीकम्पोजिशन टूटना, स्प्लिट होना, ब्रेक होना, एजो एन डबल बॉन्ड एन, N2 ग्रुप को एजो बोलते हैं, आइसोप्रोपेन। तो ठीक है, देखो मेरा पहला काम था एजो ग्रुप बनाओ, बना दिया, आइसोप्रोपेन बनाओ, बना दिया भाई आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो 3 कार्बन ही है, 3 कार्बन ही। जब मैं इसको गर्म करूं, डिकम्पोज करूं, तो नाइट्रोजन गैस और हेक्सेन भी गैस, है ना। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 14। चेक करोगे ना तो यहाँ 14 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन सेट करो, देखो ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो H, तो 3 6 9, सॉरी 3 6 7 और 3 6 7, हाइड्रोजन 14 हो गए। तो एजो आइसोप्रोपेन का डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और ये गैसियस रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब एजो आइसोप्रोपेन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और हेक्सेन भी क्या है? गैस है। ठीक है, और एग्जांपल तो देखो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको अगर आप गर्म करने चले तो ये बनाएगा NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी और यहाँ पे सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। तो ठीक है भाई, सब गैस हो तो क्या टेंशन। तो एक एग्जांपल ये, एग्जांपल ये, है ना, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाली गैसियस रिएक्शंस है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें मेन चीज़ से न्यूमेरिकल करना। ठीक है, तो अपन देखो न्यूमेरिकल पहले एनसीईआरटी वाले लेते हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आई थिंक एग्जांपल है। एट 270 केल्विन एक गैसियस रिएक्शन है, A गिव्स टू B प्लस C। ठीक है भाई, है ना, 270 केल्विन टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। हमारी इक्वेशन ये है, देखो A गिव्स टू B प्लस C। ठीक है, A गिव्स टू B प्लस C। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, चलो आफ्टर 10 मिनट्स टोटल प्रेशर इज 176। ठीक है, अब देखो टाइम 0 है ना, पे मैं मान लेती हूँ ये P0 और टाइम 0 है, रिएक्शन हुई नहीं है, तो ये लोग 0 0 है। ओके, फिर 10 मिनट बाद की बात कर रहे हैं, तो T बराबर 10 मिनट। तो मैं कहूँगी देखो P0 में से कुछ प्रेशर तो कम होगा। अब ये 1 मोल है तो मैं 1 P कम कर देती हूँ। फिर ये 1 कम होता है तो ये 2 बनता है, तो अगर ये P कम होता है तो ये 2P बनेगा। फिर ये 1 गायब होता है तो 1 बनता है, तो P गायब होगा तो P बनेगा। तो 10 मिनट बाद ये सिचुएशन। और व्हेन A कंप्लीटली डिसोसिएट, तो बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब T इन्फिनिटी। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब क्या होता है? T इन्फिनिटी। तो T इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर 270 है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन बनाएं, बाकी इक्वेशन करते रहेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा T इन्फिनिटी पे, तो बेटा खत्म हो गई रिएक्शन, एक कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब एक को तो 0 कर दो। फिर एक गायब होता है तो 2P बनते थे। तो जो प्रेशर A का था B का उसका दुगना होगा,
तो अगर ये पी नॉट है तो इट विल बी 2 पी नॉट। फिर एक ए गायब होगा तो एक सी बनता था, तो अगर ये पी नॉट गायब होगा तो वो पी नॉट बनेगा। ठीक है, फिर ये क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। तो गई ओके, चलो तो 0 मिनट भी हो गया, 10 मिनट भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा फाइंड करो इनिशियल प्रेशर, पी नॉट फाइंड कर लो, 10 मिनट बाद प्रेशर फाइंड कर लो और रेट कांस्टेंट फाइंड कर लो। ठीक है, अब मैं स्लाइड को कॉपी कर लेती हूँ और अब मैं क्वेश्चन रफ कर रही हूँ। ठीक है ना, हमने सारा डेटा लिख दिया। देखो 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर 176 है, ठीक है, और लास्ट वाला प्रेशर 273 है, इतना ध्यान रखना है ना। तो देखो एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टोटल प्रेशर, तो बेटा t इंफिनिटी पे टोटल प्रेशर की बात करूं तो t इंफिनिटी पे टोटल प्रेशर कितना है, 2 p नॉट प्लस p नॉट। जब a पूरा खत्म हो जाता है तो a का प्रेशर 0, b का प्रेशर कितना है 2 p नॉट, c का प्रेशर कितना है p नॉट। तो मैं कहूंगी इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर है 2 p नॉट प्लस p नॉट इक्वल्स टू 270 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो फिर 3 p नॉट इक्वल्स टू 270, तो फिर p नॉट इक्वल्स टू, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 90 मिलीमीटर मरकरी। तो p नॉट तो आ गया, एक टेंशन खत्म है ना। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ A, तो बेटा इनिशियल प्रेशर ऑफ A कितना था p नॉट, और इसका आंसर हो गया 90। पहला क्वेश्चन बन गया आपका। चलो अब 10 मिनट बाद प्रेशर बताओ। तो देखो 10 मिनट बाद A तो खत्म नहीं हुआ पड़ा है, A का प्रेशर कितना है p नॉट माइनस p। 10 मिनट बाद B का प्रेशर कितना है 2p और C का प्रेशर कितना है p। ठीक है, तो अब हम कहेंगे चलो 10 मिनट बाद की बात करते हैं। तो आफ्टर 10 मिनट्स टोटल प्रेशर, तो बेटा 10 मिनट बाद अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो डेटा के हिसाब से है p नॉट माइनस p प्लस 2p प्लस p, है ना। 10 मिनट बाद A का प्रेशर कितना है p नॉट माइनस p, B का कितना है 2p, C का कितना है p इक्वल्स टू, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है देखो, है ना। आफ्टर 10 मिनट टोटल प्रेशर कितना है 176 और खत्म होने पे 270, इसको तो मैंने काम में ले लिया ना, 176 को यूज करना है। तो हम कहेंगे देखो 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर आ रहा है 176 मिलीमीटर मरकरी। ओके, अब क्या करें, तो देखो P और P तो कैंसिल हो गया, है ना। तीसरा रेट कांस्टेंट अभी फाइंड कर लेंगे, तो हम कहेंगे P नॉट प्लस 2P इक्वल्स टू 176, तो 2P इक्वल्स टू 176 माइनस P नॉट, P नॉट की वैल्यू 90 है बेटा, तो ये कितना हो गया 86। तो P की वैल्यू कितनी होगी 86 डिवाइड बाई 2, तो मैं कह दूंगी 43 मिलीमीटर मरकरी। तो चलो P भी आ गया, 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, है ना। तो मुझसे उसने पूछा था कि 10 मिनट बाद में A का प्रेशर कितना है, तो प्रेशर ऑफ A आफ्टर 10 मिनट, है ना बेटा, प्रेशर ऑफ A आफ्टर 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद में A का प्रेशर तो P नॉट माइनस P है कि नहीं। 10 मिनट बाद में A का प्रेशर कितना है P नॉट माइनस P, तो P की वैल्यू तो 43 है, P नॉट 90 है, तो मैं कहूँगी 90 माइनस 43 यानी कि 47 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 47। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात आ रही है कि आपने रेट कांस्टेंट नहीं निकाला, रेट कांस्टेंट निकालो। ठीक है, तो देखो हम रेट कांस्टेंट निकाल देते, बाकी सारे डेटा तो हो गए हमारे खत्म। तो रेट कांस्टेंट में मुझे एक तो P नॉट चाहिए था और दूसरा मुझे स्मॉल p चाहिए था, 2 डेटा मेरे पास अवेलेबल है ना। तो देखो रेट कांस्टेंट K, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्या K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 R नॉट बाय R, तो R नॉट की जगह P नॉट,
आर नॉट की जगह पी नॉट, आर क्या बचा हुआ, तो बचा हुआ पी नॉट माइनस पी, ओनली पी मत कर देना। यहाँ क्या लिखते थे आर नॉट, यहाँ क्या लिखते थे आर, तो आर की जगह क्या लिखना है पी नॉट माइनस पी, ठीक है भाई, पी नॉट माइनस पी। ओके, अब पी नॉट 90 था तो हम कहेंगे के इक्वल्स टू 2.303, टाइम 10 मिनट, क्योंकि पी की वैल्यू हमने 10 मिनट में निकाली है ना, लॉग बेस 10 पी नॉट, तो पी नॉट 90 था इसे, और पी नॉट माइनस पी, तो 90 माइनस कितना 47, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 10 लॉग बेस 10, 90 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। तो अगर ये 45 होता तो 2 होता, तो 2 से, तो मैं कहूँगी 2 से थोड़ा कम कर दो, लॉग 1.9 कर दो, है ना। तो बस 2.303 डिवाइड बाय 10 लॉग बेस 10, 90 अपॉन 47। अगर मैं इसको 45 मान लूँ तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं 47 तो लॉग 2 से थोड़ा छोटा, तो 0.30 से थोड़ा छोटा ले लो, डेटा की जरूरत का है, तो मैं लमसम ले रही हूँ 0.29, लगभग ले रही हूँ बेटा। तो बस इस आंसर को 0.29 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, और के की यूनिट, तो ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है, कैंसिल हो गया, ओनली टाइम बच रहा है, तो टाइम मिनट्स में था, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मिनट इनवर्स। क्या ही सोचना, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाली गैसियस रिएक्शन जिनमें हम रेट कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की हेल्प से, क्लियर। इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का पी नॉट मान लो, प्रोडक्ट्स को 0 कंसिडर कर लो, रिएक्टेंट में से थोड़ा प्रेशर कम होगा, मोल्स चेक करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करो कि अगर ये 1 पे 2 बनता है तो अगर इसका प्रेशर P कम होगा तो 2P बनेगा, फिर ये 1 पे 1 ही बनता है तो इसका प्रेशर P कम हुआ तो उसका भी P ही बनेगा। फिर फाइनल में आ जाओ, जब एक कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम पे आ जाओ तो इसका प्रेशर 0 कर दो। अब 1 का 2 मोल हो गया तो P नॉट का 2P नॉट हो गया, फिर 1 से 1 ही बन रहा है तो P नॉट से P नॉट रहेगा, फिर डेटा लो और वैल्यू पुट करो, क्लियर। और प्रैक्टिस करते हैं, देखो नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3.6, फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब N2O5 का डीकम्पोजिशन करा है N2O4 और हाँ N2O4 और O2, ठीक है, चलो मान लेते हैं इसने डीकम्पोजिशन कर लिया है ना। तो हमने जो लिखा था, हाँ एक बार थोड़ा चेक करें, हमने जो एग्जाम्पल लिखा था ट्वाइस N2O5, इसको मैं सिंगल N2O5 से चल जाता, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ट्वाइस N2O4 प्लस O2, ठीक है, ट्वाइस N2O5 आंसर हो जाएगा ट्वाइस N2O4 प्लस O2, है ना। N2O4 NO2 का डाइमर है, अभी मैं सोचा पहले NO2 था N2O4 हो गया, ठीक है ना। NO2 कुछ ऐसा होता है, एक NO2 ये भी कुछ ऐसा होता है, तो ये भी सही, लेकिन अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये डाइमर हो जाता है N2O4, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज NO2 तो है ना। ये तो अगर यहाँ एक होता तो NO2 प्लस हाफ O2 लिख देते, और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, हमारे पास ये क्वेश्चन था, देखो कि भाई ये N2O5 का डीकम्पोजिशन हो रहा है, एक तो N2O4 बन रहा है, एक O2 बन रहा है, ठीक है। अब 0 सेकेंड पे टोटल प्रेशर इतना है 0.5 ATM, और 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर इतना है ना, और आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो, हमारी इक्वेशन ये है बेटा, ट्वाइस N2O4 इससे बना, सॉरी ट्वाइस N2O5 इससे बना ट्वाइस N2O4 प्लस O2, टाइम 0 पे इसका प्रेशर P नॉट, ठीक है, और ये लोग 0 और ये 0, फिर हमारे को कितना दिया 100 सेकेंड, तो T बराबर 100 सेकेंड पे, तो देखो अगर P नॉट में से P कम हुआ, भाई ये 2 है तो ये 2 बनेगा, तो अगर इसमें से P कम हुआ तो ये भी P बनेगा, और ये आधा बनेगा यानी P/2, ठीक है। अब
तो बस अब आप डेटा पुट कर लो। तो देखो 0 सेकेंड पे तो प्रेशर है ना मेरे पास 0.5, तो मैं कहूँगी पी नॉट की वैल्यू तो 0.5 ATM है। ठीक है, 100 सेकेंड पे आप बात कर लो तो हम कहेंगे ठीक है। तो देखो एट t इक्वल्स टू 100 सेकेंड टोटल प्रेशर, तो मैं कहूँगी 100 सेकेंड पे इन सबको ऐड कर देती हूँ, तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी बाय 2। ठीक है, अब देखो पी कैंसिल कर लेते हैं, तो पी नॉट प्लस पी बाय 2, पी नॉट प्लस पी बाय 2 इक्वल्स टू, तो पी नॉट प्लस पी बाय 2 इक्वल्स टू टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पे। 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर कितना है, तो हम कहेंगे 0.512। तो बेटा पी बाय 2 कितना होगा, तो 0.512 माइनस पी नॉट, है ना, पी नॉट वहाँ ले जाओ। ठीक है, जगह कम है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखो पी बाय 2 इक्वल्स टू 0.512 माइनस 0.5। ठीक है, अब देखो तो मैं कहूँगी p बाय 2 इक्वल्स टू 0.012, 0.512 में से 0.5 माइनस कर लो, है ना, तो 0.012। अब p ले लो तो p तो डबल हो जाएगा, 12 का डबल कितना हो गया 24 ATM। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमसे तो पूछा ही क्या है, तो हमसे तो उन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा है ना, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये लो। तो आप तो रेट कांस्टेंट की बात करो, तो हम कहेंगे देखो टाइम 0 पे प्रेशर पी नॉट होता है, पी नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर 100 सेकेंड पे, तो अगर ये 2 मोल है ना, ये भी 2 मोल बनेगा, ये एक, तो मैं लगे कि मैं इसमें से 2p क्यों नहीं माइनस किया, ये 2p बन जाता, ये p बन जाता, तो वैसे कर लो, कोई फर्क पड़ना नहीं है, आंसर वही आना है। ठीक है, तो देखो पी नॉट में से p कम किया, ये p बनेगा, ये आधा बनेगा, क्योंकि ये 2 बनता है तो ये 1 बनता है, इसका प्रेशर p है तो इसका आधा हो जाएगा। 100 सेकेंड पे क्वेश्चन में हमें प्रेशर दे रखा है 0.512, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इक्वल्स टू 0.512। ठीक है ना, इन सबको ऐड करने के बाद इक्वल्स टू 0.512, यहाँ भी लिख सकते हो आप, टोटल प्रेशर 0.512। फिर यहाँ से मैंने स्मॉल p फाइंड कर लिया, p नॉट मेरे पास था। ठीक है, अब मुझे रेट कांस्टेंट ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो k का फॉर्मूला लगाओ और बस काम चलो। तो ठीक है भाई, k का फॉर्मूला लगा लेते। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 आर नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन, यहाँ इनिशियल प्रेशर p नॉट अपॉन r रिमेनिंग कंसेंट्रेशन 100 सेकेंड पे, तो 100 सेकेंड पे रिएक्टेंट का प्रेशर है पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी। नाउ 2.303 टाइम बेटा 100 सेकेंड रख लो, है ना, फिर लॉग बेस 10। अब अगर हम पी नॉट की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में प्रेशर है 0.5, और पी नॉट माइनस पी की बात करें तो 0.5 माइनस स्मॉल p, तो ये हो गया 0.024। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखो 2.303 टाइम 100 सेकेंड रख लो, लॉग बेस 10, 0.5 तो है। ठीक है, अब 0.5 में से 0.024 माइनस कर लो, देखो कितने का फर्क चल रहा है, 1 2 3, है ना, 3 डिजिट चल रहा है ना, तो उसको भी 3 डिजिट पे ले लो, मतलब इसको 500 ले लो, इसको 024 ले लो, 24 ले लो, तो 500 में से 24 माइनस कर दो, तो 500 में से 24 माइनस करोगे तो 480, 4 कम कर दो 476, तो ये बनेगा 3 डिजिट पे ना 0.476, बस अब पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 500 अपॉन पी नॉट माइनस पी का वैल्यू यानी कि 476। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब जो भी होगा एग्जाम में आपको लॉग का वैल्यू दिया हुआ होगा, है ना,
500/476 कर लो, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसमें जो भी log का वैल्यू होगा वो एग्जाम में गिवन होगा। नहीं दिया हुआ हो तो टेंशन मत लेना, log 1 0 होता है, तो 0 से थोड़ा आगे चलना है, 0.1 0.2 जो भी आपके पास आए वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यूनिट तो मैं कहूँगी टाइम इनवर्स, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है टाइम इनवर्स, यहाँ मिनट है तो मिनट इनवर्स, बात खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी 3.21। अब देखो, अच्छा मैं उसका आंसर तुम्हें लिखवा देती हूँ, एक बार ट्राई करना बच्चों। कौन सा वाला क्वेश्चन था तुम्हारे पास एनसीईआरटी का? एग्जाम्पल था आई थिंक, है ना, एग्जाम्पल चेक करते हैं, हाँ N2O5 वाला। तो उसका आंसर था बेटा 4.98 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, 4.98 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व तुम करोगे, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये आंसर आपका आना चाहिए, चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो, following data were obtained during first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume। तो देखो ये इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन हमारी है SO2Cl2 गैस है ना, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, तो SO2 तो गैस है ही और Cl2 भी गैस है, और SO2Cl2 होता है बच्चे क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SOCl2 होता तो थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पहला काम रेट कांस्टेंट निकालना है। देखो तुम्हें टोटल प्रेशर भी दे रखा है, 0 सेकेंड पे भी प्रेशर दे रखा है और 100 सेकेंड पे भी दे रखा है, और तुम्हें रेट कांस्टेंट कब निकालना है जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM हो। ठीक है, तो हम पहले अपनी इक्वेशन बनाते हैं कि देखो टाइम 0 पे बात करो, तो टाइम 0 पे हम कहेंगे ये P0, ये तो 0 और ये 0, क्योंकि टाइम 0 पे ये लोग तो होते नहीं, तो इनका प्रेशर 0। फिर टाइम कौन सा दिया है, तो हम कहेंगे 100 सेकेंड पे बात कर लेते हैं। चलो तो बच्चे 100 सेकेंड पे P0 में से P कम कर दूँ, फिर ये एक गायब होता है तो एक बनता है, तो ये P बनेगा, वो भी P बनेगा। ठीक है, ये टाइम 100 सेकेंड की बात हो गई। ठीक है, अब क्या करें, तो हम कहेंगे एक बार वैल्यू पुट कर लो भाई, कम से कम P0 तो निकालो, है ना। तो एट T इक्वल्स टू 100 सेकेंड टोटल प्रेशर, तो मैं कहूँगी 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर, तो 100 सेकेंड पे तो ये रहा, इसका P0 माइनस P है, इसका P है, इसका भी P है। ठीक है, तो 100 सेकेंड पे देखो A का प्रेशर या SO2Cl2 का प्रेशर तो है P0 माइनस P, इसका कितना है P, इसका भी कितना है P, तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P, और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 100 सेकेंड पे प्रेशर 0.6 है, तो 0.6 कर दो। अब तो आप ये P उड़ा दो, तो बेटा P0 प्लस P इक्वल्स टू 0.6, और मेरे पास P0 की वैल्यू है ना, टाइम 0 पे प्रेशर P0 है, और वहां देखो टाइम 0 पे प्रेशर 0.5 है, तो मैं कहूँगी 0.5। तो देखो P0 प्लस P की वैल्यू 0.6, ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी, तो मैं कहूँगी 0.6 माइनस 0.5, तो ये 0.1। ठीक है, लेकिन ये तो मेरे काम ही नहीं आ रहा, है ना, ये स्मॉल p आ गया, ये मेरे काम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए। तो रेट कांस्टेंट अगर मैं इस p को काम लेती हूँ तो रेट कांस्टेंट 100 सेकेंड पे आ जाएगा, लेकिन मुझे रेट कांस्टेंट कब चाहिए, जब टोटल प्रेशर कितना हो बच्चे, जब टोटल प्रेशर 0.65 हो, तब मुझे रेट कांस्टेंट बताओ। तो मैंने ठीक है भाई, जब टोटल प्रेशर आपका 0.65 हो तब आपको रेट कांस्टेंट बताया जाए। ठीक है, कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लेते चलो, है ना। अब मैं ये क्वेश्चन बना देती हूँ यहाँ से। अब देखो, अब क्या करें, हमने ये भी निकाल दिया,
लेकिन ये तो हमारे काम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये P तब काम में ले होंगी जब टाइम 100 सेकेंड हो, टोटल प्रेशर कितना हो 0.6। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ नहीं, टोटल प्रेशर 0.6 लेना ही नहीं है, टोटल प्रेशर 0.65 लेना है। अब मैं 0.65 भी ले लूँ, स्मॉल p भी निकाल लूँ, तो टाइम कहाँ से होगा लाऊँ, क्योंकि 100 सेकेंड पे प्रेशर इतना है, इतने प्रेशर पे क्या मतलब टाइम हो तो मुझे पता नहीं, फंस गए। तो मैं कोई बात नहीं, देखो देखो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के, और तो मैं कहूँगी जो कंसंट्रेशन है या जो प्रेशर है वो है ना, रेट इक्वल्स टू के, और क्या होता है जो कंसंट्रेशन बचती है टी टाइम पे, है ना। तो मान लो कि भाई जब टोटल प्रेशर 0.65 है, सुनो मेरी बात समझो, व्हेन टोटल प्रेशर कितना है 0.65 ATM है, तो समय क्या हुआ, तो मैंने कहा समय तो मुझे पता नहीं, यानी मैं वो 2.303/T वाला फॉर्मूला नहीं काम में ले सकती, समझे ना। मैं उसमें टाइम क्या रखूंगी, तुमको अभी टाइम 100 सेकेंड रख लो, तो अगर मैं टाइम 100 सेकेंड रखूंगी तो प्रेशर तो 0.6 होना चाहिए ना, लेकिन ये कह रहा है नहीं 0.6 पे मत बताओ, जब प्रेशर 0.65 हो गया मतलब 100 सेकेंड पे तो 0.6, थोड़ी देर बाद 0.65 होगा, तो वो थोड़ी देर कितनी है, वो समय तो मेरे पास नहीं है, तो अब मैं वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकती। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि भाई मैं ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज़ करूँ, रेट इक्वल्स टू के P0 माइनस पी, है ना। रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ समय पे कंसंट्रेशन क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होती है, P0 माइनस पी। भाई अगर 200 सेकेंड भी हो गए तो ये तो यही रहेगा ना, P0 माइनस पी, पी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कितना कम हुआ कितना कम हुआ ऐसे। तो कहेंगे ठीक है। अब देखो जब टोटल प्रेशर 0.65 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं कहूँगी देखो टोटल प्रेशर तो ये होता है P0 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, है ना। अब ये कह रहा है टोटल तो इतना है, तो मैं कहूँगी चलो पी तो कैंसिल करो पहले, तो ये कैंसिल कर, तो P0 प्लस पी की वैल्यू 0.65, और मुझे तो P की वैल्यू फाइंड करनी है ना, P0 तो मुझे पता है 0.65 माइनस P0 कितना है 0.5, तो अब बताओ ये कितना आया, तो मैं कहूँगी ये पॉइंट क्या भाई 65 में से 50 कम कर दो, 15 लिख दूँ ना, 0.15 लिख देती हूँ, समझे मेरी बात। और तो मैं लगे ये भी तो P था, ये भी तो P था, तो बेटा ये P तो था जब टाइम 100 सेकेंड था, ये P कब है जब टाइम 100 सेकेंड से ज़्यादा ही होगा, और टोटल प्रेशर 0.65 है, समझे मेरी बात। ठीक, अब आगे बढ़ो, तो मैं कहूँगी इससे शायद हमारा काम हो जाए, तो चेक करते देखो, तो रेट इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू के P0 माइनस पी। ठीक है, अब हमें करना क्या था, तो भाई हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट निकालो मतलब के निकालो, P0 माइनस पी, पी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.15, और इनिशियल प्रेशर वो मेरे पास है कितना है भाई, इनिशियल प्रेशर कितना है बच्चा, इनिशियल प्रेशर है 0.5, तो के P0 मेरे पास हो गया 0.5, और P हो गया मेरे पास कितना 0.15। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ रेट नहीं है, अब रेट कैसे फाइंड करोगे, चेक करें क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए, चलो रेट इक्वल्स टू के, अब ये 50 में से 15 कम कर दो, तो दिस इज 0.35। ठीक है, चलो यहाँ तक भी पहुँच गए। अब हम क्या करें, तो अब हम कहेंगे जब तक रेट नहीं आएगा, जब तक ये रेट कांस्टेंट तो नहीं फाइंड कर सकते, अब इसको फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में ही गड़बड़ लिख दी मैंने,
कैलकुलेट रेट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, तो हम कहेंगे ठीक है चलो ये तो हो ही गया, तब भी मुझे के तो चाहिए, के निकालना तो ईजी था, मैं 100 सेकंड पे निकाल देती हूँ के, है ना, तो ठीक है। अच्छा हाँ, वैसे भी देखो के तो कांस्टेंट रहेगा, के तो चेंज होगा ही नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है। तो अब देखो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम, तो हम कहेंगे टाइम 100 सेकेंड, लॉग बेस 10 क्या था पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, ठीक है। तो बेटा ये हो गया 2.303, टाइम आपका 100 सेकेंड, लॉग बेस 10, पी नॉट इनिशियल पे कितना था 0.5, पी नॉट माइनस पी 0.5, और ये पी की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितनी है 0.1, ठीक है। तो अगेन 2.303 अपॉन 100, लॉग कितना हो गया, लॉग 5 अपॉन लॉग 4, लॉग 5 कितना होता है 0.699, है ना, लॉग 5 माइनस लॉग 4, ठीक है। अब लॉग 5 की वैल्यू रख लो 2.303 अपॉन 100, लॉग 5 कितना होता है 0.6990, लॉग 4 होता है 0.6020, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व तुम कर लेना भाई, तो 2.303 अपॉन 100, है ना, लॉग कितना है 0.699, अब देखो 990 में से खाली ये कम कर दो भाई, 990 में से कितना कम करना है, 20 ही तो कम करना है ना, एक्चुअली लाइटिंग सही नहीं है, 0.0970, ठीक है ना, 970 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चे अगर तुम के कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है दैट शुड बी 2.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से के आ जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर -3, तो चलो के आ गया, अब इस के को यहाँ डाल दो, है ना, तो मुझे रेट ही तो पूछा था उसने, तो बस बन गया आपका आंसर, रेट इक्वल्स टू 2.23 10 की पावर -3 इंटू 0.35, ठीक है। यूनिट बताओ, तो देखो के क्या था मिनट इनवर्स इंटू प्रेशर, तो यूनिट आ जाएगी ATM मिनट इनवर्स, क्लियर है, परेशान तो नहीं हुए, है ना, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ लाइट का इश्यू है, देखो शॉर्टकट तरीके से बता देती हूँ, सेम क्वेश्चन यही था 3.21, देखो शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ क्वेश्चन करोगे कैसे। ये आपका सवाल है एनसीईआरटी का, है ना, एक ही स्लाइड पे आ जाए, ठीक है बच्चों, दिख तो रहा है तुम्हें, एक ही स्लाइड पे आ जाए उतना रखते हो, ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। देखो आपके पास ये इक्वेशन है बेटा SO2Cl2, है ना, वहाँ पर समझेंगे SO2Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 और Cl2। अब ये कह रहा है गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब हमारे पास अपना टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टाइम 0 पे इसका प्रेशर P नॉट, ये लोग 0 और 0, ये कह रहे हैं टाइम 0 पे टोटल प्रेशर 0.5 है, तो बच्चे टाइम 0 पे टोटल प्रेशर तो P नॉट ही, तो P नॉट की वैल्यू 0.5 है। फिर ये तो टाइम 0 की बात हो गई, टाइम 100 सेकेंड पे, तो बेटा 100 सेकेंड पे P नॉट में से कुछ प्रेशर कम हो जाएगा, फिर यहाँ जितना कम होगा उतना ये बनेगा और इतना ये भी बनेगा, है ना, SO2 भी P होगा और Cl2 भी P होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड, वो हमें दिया हुआ है, हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P, और क्वेश्चन में 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर दे रखा है कितना 0.6, ठीक है। तो फिर टेंशन खत्म करो, क्या करो P हटाओ, तो हम कहेंगे P नॉट प्लस P इक्वल्स टू 0.6, अब P नॉट तो 0.5 है, तो P की वैल्यू आ गई 0.6 माइनस 0.5 कितना 0.180, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने गलती कर दी थी, कैलकुलेट द रेट है, रेट कांस्टेंट में फंस गए थे, ठीक है।
अब वैसे भी रेट कांस्टेंट में निकाल देती 100 सेकंड पे, जो मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो 100 सेकंड पे रेट कांस्टेंट निकाल देते तो रेट कांस्टेंट तो फिक्स होता है। रेट कांस्टेंट तो ले देके सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 पे निकालो 200 पे निकालो, ठीक। तो अब मैं कह रही हूँ चलो रेट कांस्टेंट निकाल दो, तो बेटा k = 2.303 अपॉन टाइम कितना 100 सेकेंड, लॉग बेस 10, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन में P नॉट, बचे हुए P नॉट माइनस पी, तो P नॉट तो है 0.5 और P नॉट माइनस पी यानी 0.5 माइनस 0.1, तो ये 0.4 आएगा। लॉग 5 अपॉन लॉग 4, दोनों की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो यहाँ का जो सोल्यूशन है दैट इज 2.23 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, और यूनिट आएगी इसकी मिनट इनवर्स। लेट मी चेक, 2.23, हाँ 2.23 इंटू 10 की पावर -3, अच्छा टाइम सेकेंड्स में है तो सेकेंड इनवर्स है ना भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना, टाइम सेकेंड में है ना तो सेकेंड इनवर्स। चलो k तक भी पहुंच गए। अब ये कह रहे हैं रेट बताओ जब टोटल प्रेशर 0.65 है, ठीक है, तो भाई रेट का फॉर्मूला तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू क्या होती है k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर तो पावर 1। अब कंसंट्रेशन तो नहीं है ना, तो देखो हमारे पास ये प्रेशर है ना P नॉट माइनस पी, बस तो जो भी समय होगा 100 सेकेंड 200 सेकेंड बचा हुआ तो यही होगा, SO2Cl2 की बची हुई कंसंट्रेशन तो यही होगी, इसी पे तो रेट पता नहीं कि अब स्पीड क्या है, तो मैं कहूँगी चलो P नॉट माइनस पी। अब तुम्हें लगे कि P नॉट तो 0.5 ले लो और P जो है ये 0.1 ले लो, तो ये सही है, ये ले सकती हूँ, लेकिन ये तब लेंगी ना जब टाइम 100 सेकेंड, और जब टाइम 100 सेकेंड था तो टोटल प्रेशर 0.6 था। ये कह रहा है टाइम तो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ टोटल प्रेशर 0.65, ठीक है। तो देखो व्हेन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 0.65 ATM, तो बेटा टोटल प्रेशर तो ये था P नॉट माइनस पी प्लस पी इक्वल्स टू 0.65, तो हम कहेंगे हाँ हमारे लिए तो टोटल प्रेशर ये होता है P नॉट माइनस पी प्लस पी, अलग अलग समय पे अलग अलग पी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब फिलहाल ये 0.65 है, तो फिर वही हो गया पी कैंसिल हो गया, तो P नॉट प्लस पी इक्वल्स टू 0.65। अब P तो मुझे फाइंड करना है क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, तो 0.65 माइनस P नॉट, शुरू में टाइम 0 पे तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट अकेला था, प्रेशर 0.5 था, तो यहाँ जो स्मॉल p आया दैट इज 0.15। अब मुझे यहाँ से क्या करना था, तो भाई मुझे यहाँ से सिर्फ रेट फाइंड करना था, तो रेट इक्वल्स टू k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी थी, देखो कितनी थी 2.23 थी ना, 2.23 इंटू 10 की पावर -3 इंटू P नॉट की वैल्यू 0.5 है और P कितना है 0.15, तो अब मेरा आंसर आएगा रेट इक्वल्स टू 2.23 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.35, बस सॉल्व कर लेना है ना। K की यूनिट सेकेंड इनवर्स है बच्चे, और प्रेशर तुम्हारा ATM में है, तो यूनिट आपकी लगेगी ATM इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। पिछली बार भी हमने यही किया ना, बस वो यहाँ रेट कांस्टेंट लिखा हुआ था ना, इसलिए हम उलझ गए थे कि रेट कांस्टेंट तो कैसे करेंगे, रेट निकालनी है ना। पिछली बार भी देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाया था, P फाइंड कर लिया था, स्मॉल p 0.1 आ गया था, ठीक है। फिर रेट निकालनी थी, तो रेट भी निकाले और K भी निकाले, दोनों चीज़ें हमारे पास थी नहीं, हम तो K निकाले के चक्कर में ये फॉर्मूला लगाया, पर रेट हमारे पास थी नहीं। फिर हमें ध्यान आया कि चलो K तो हम 100 सेकेंड पे भी निकाल सकते हैं, तो हमने 100 सेकेंड पे K की वैल्यू फाइंड करी, है ना, और उस 100 सेकेंड को हमने K की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, फिर हमने रेट फाइंड कर लिया, ले देखिए था वही, है ना ये। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, अच्छा बेटा ये भी क्वेश्चन आपका नीट और जेई का PYQ है, थोड़ा ध्यान से पढ़े। 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, 2A और B मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे, एक से ज़्यादा हो शायद। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 टू 2.4, कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब तुम देखो रेट जो है बेटा, है ना, पहले रेट थी 0.3, ठीक है, और अब बाद में रेट कितनी हो गई 2.4, मतलब समझ में आ रहा है 8 गुना,
ठीक है। जब मैं ए और बी की क्या बोलो, ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ। ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया, ठीक है ना। मतलब ए की पावर तो मैं लिख देती हूँ पी और बी की पावर क्या लिख देती हूँ क्यू, इक्वल्स टू में क्या लिख दूँ भाई, रेट। अब मैंने ए को दुगना कर दिया है ना, और मैंने बी को भी दुगना कर दिया, और रेट जो है वो 8 हो गई। 8 मतलब समझे 2 की पावर 3 हो गई। तो देखो सब जगह नीचे 2 2 है, यानी P और Q की वैल्यू जो है वो मिला के 3 आना चाहिए, है ना। इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, आंसर 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3 हो गया। तो ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर तो होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली मुझे नहीं पता P कितना है और Q कितना है। हो सकता है ये 3 हो, ये 0, ये 2 हो, ये 1 हो, और ये 1 हो, ये 2 हो। अभी तक तो डेटा आया नहीं। फिर ये कह रहा है कि नहीं, देखो when concentration of only A is doubled, the rate of reaction increases from 0.3 to 0.6. अब A पे देखें हम तो देखो A proportional to, rate proportional to A की पावर क्या लिखा था, P, तो हम कहेंगे ठीक है। अब ये कह रहा है रेट दुगनी हो गई, है ना। जब हमने इसको क्या किया, 3 का 6 किया, जब मैंने A को दुगना किया तो बेटा रेट भी दुगनी हो गई, यानी 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर P। तो P की वैल्यू 1, तो P प्लस Q की वैल्यू 3 है, P की वैल्यू 2 है, तो मतलब P की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू तो 2 ही होनी चाहिए, कन्फर्म। A को डबल करती हूँ तो रेट डबल हो जाती है, यानी रेट A की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पावर 1। तो P प्लस Q मिला के थर्ड ऑर्डर है, A के रिस्पेक्ट में पावर फर्स्ट ऑर्डर है, तो Q के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। अब आपके ऑप्शन चेक कर लो, तो पहला देखो द होल रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर, तो हम कहेंगे नहीं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद B इज 1, B क्या था, ये B के रिस्पेक्ट में 1 है, तो हम कहेंगे नहीं, B की पावर तो Q था, B के रिस्पेक्ट में तो Q है, तो वो भी गलत। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज Q, तो हम कहेंगे हाँ ये सही है, क्योंकि A को दुगना करने पे रेट दुगनी हुई, तो A की पावर तो 1 था, तो बचा क्या, B की पावर 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है भाई। ये जेई का PYQ है, आपके जेई मेंस का PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 15 मिनट। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, पहले कंसंट्रेशन 0.8 थी, अब 0.4 हो गई, आधी हो गई ना बेटा, हाफ हो गई, और टाइम जो है वो 15 मिनट, मतलब टी हाफ लाइफ जो है वो 15 मिनट है। अब तुम क्या चाहते हो कि कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 हो जाए, 0.1 से कितनी हो जाए, 0.025 हो जाए, ठीक है। तो 0.1 से 0.05 मतलब पहले 0.1 से 0.5 होगी, और 0.5 का आधा कितना होगा, 0.025। तो देखो यहाँ पे भी आधा हुआ, यहाँ पे भी आधा हुआ, तो यहाँ एक हाफ लाइफ और यहाँ एक हाफ लाइफ, यानी अगर यहाँ 15 मिनट लगे तो यहाँ फिर 15 मिनट लगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट होती है ना बेटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब आपका कंसंट्रेशन चाहे 100 का 50 करना हो, चाहे 10 का 5 करना हो, टाइम सेम लगेगा। तो हम कहेंगे यहाँ 1 से 0.1 से 0.025 जाना है, तो मतलब आधा और उसका भी आधा, 2 हाफ लाइफ यानी 30 मिनट्स, ठीक है। या ऐसे कर लो कि 100 का 25 बचाना है, मतलब 75% कंप्लीट हो गया, तो T75 फर्स्ट ऑर्डर के लिए T50 का डबल होता है। अगर तुम्हें रिलेशन याद है तो इससे कर लो। तो हाफ लाइफ 15 मिनट है तो डबल टाइम लगेगा, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आपका 30 मिनट्स, क्लियर। 15 है ना, तो 15 का डबल, हाँ 30 मिनट्स, ठीक है। ये भी आपका AEEE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट गेट्स स्पिल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। स्पिल्ड मतलब बिखर गया, रेडियो एक्टिव मान लो कुछ था आपका कंटेनर में था, कंटेनर आपके हाथ से छूट गया, गिर गया, वो रेडियो एक्टिव है, वहाँ आप जा नहीं सकते हो, डेंजरस होता है वो, ठीक है। फिर ये कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड 30 डेज है,
तो 30 डेज तो सोचना ही मत कि जाना है, क्योंकि 30 डेज में वो जितना भी था उसका आधा ही हुआ, तो आधा तो पड़ा है ना बच्चे। फिर इफ द इनिशियल एक्टिविटी इज 10 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल वैल्यू, है ना। अब एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू आप कंसंट्रेशन मान लो, ठीक है। तो परमिसिबल वैल्यू का 10 गुना शुरू में है, मतलब एक परमिसिबल वैल्यू है कि मतलब अगर रेडियो एक्टिव 1 माइक्रोग्राम हो तो आप जा सकते हो, फिलहाल 10 माइक्रोग्राम पड़ा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि R0/R है ना, इसको ऐसा रख सकते हो, शुरू में 10 है, 1 बचेगा तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा वो बता दो। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी इट सेफ टू एंटर द रूम, तो भाई 30 दिन में तो नहीं जा सकते हो। R0/R की वैल्यू 10/1 कर दो। हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा है ना बेटा, T हाफ कितना है 30 डेज, तो K इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे K होता है 0.693, यानी 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 30 डेज इनवर्स, ठीक है। R0/R है, मुझे टाइम निकालना है, तो देखो मेरा फॉर्मूला तो ये है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 R0/R, ठीक है। अब देखो K मुझे क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 2.303, क्वेश्चन मैंने फाइंड किया यहाँ से 0.3010 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू वापस 2.303 डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम तो मुझे फाइंड करना है परमिसिबल वैल्यू के लिए, और लॉग R0/R, तो लॉग 10 तो 1 है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको तो कैंसिल करूँ कम से कम, ये डेटा तो कैंसिल करूँ ताकि यहाँ तो शांति हो, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू 30/0.3, क्या बेटा टाइम इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 0.3010, तो मतलब लगभग 100 दिन, ठीक है ना। लम्स 30/0.3 कितना होगा 100 डेज होगा लगभग, और ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही, हालांकि 100 से कम ही है, तो लमसम ले लेते हैं 100 डेज, तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर, अब तुम्हें लगा फर्स्ट ऑर्डर क्यों लगाया, तो ये तो तुम्हें याद होगा ना, रेडियो एक्टिव, सारी रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इसमें थोड़ा कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो ये IEEE 2007 का सवाल है, क्लियर। तो इस तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लास 12th हिंदी मीडियम, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, 11th हिंदी मीडियम, 11th इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट फॉर्म में चाहिए, क्विज चाहिए, PYQs चाहिए, वन शॉट चाहिए, क्लास PDF चाहिए, तो फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। प्लस वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, आई थिंक 1000-2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, और हमारा टारगेट है इस साल 10,000 क्वेश्चंस को डाउनलोड उसमें अपलोड करने का। तो आप आराम से केमिस्ट्री की दुनिया में दिन भर बिजी रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना।